हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। साथियों, 27 फरवरी को 5वें फेज का चुनाव है। इस 5वें फेज में 11 जिलों में चुनाव होना तय हुआ है, 60 सीटों पे। 11 जिलों में एक जिला हमारा इलाहाबाद है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं, आप सभी से अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट के अधिकार को पहचानते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचिए, अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे, और वोट कीजिए। और वोट देते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम वोट किसे दे रहे हैं। अब वोट देने के बाद कहीं ऐसा कोई क्रूर शासक ना हमारे कुर्सी पर आके बैठ जाए कि वो हमें खाना क्या है और पहनना क्या है इस पे भी तंबी लगाने लगे। बेरोजगारी इस कदर बढ़ा दे कि लोग 2 वक्त की रोटी पाने में भी सक्षम ना रहें। लूट, मार काट, कत्ल इस तरह हो जाए कि कोई सुरक्षित ना रहे। दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या कराई जाए और उस पर कोई एक्शन तक ना हो। कुछ चूं से चाना बोले, जूं तक न रेंगे। चौकीदार चौकीदारी करता रहे और माल लेकर लोग फुर्र हो जाएं, देश के बाहर निकल जाएं। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सही सलामत न रहे, लोग उनकी इज्जत को तार तार कर दें और उन्हें उनके घर वालों को डेड बॉडी भी न दें, हत्या कर दें, डेड बॉडी भी ना मिले और केरोसिन मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया जाए। वोट देते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी मंत्री के बेटे ने किसानों की छाती पर गाड़ी को रौंदते हुए चला जाए और 2 महीने भी न हो और उसकी जमानत भी हो जाए और मंत्री को का एक बाल भी बांका न हो। वोट देते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 11 महीने किसान आंदोलन पर बैठे रहे। 700 किसानों की हत्या करवाने वाले इस सरकार को जरूर ध्यान रखिएगा। वोट देते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से नोटबंदी हुई और लोगों को लाइन में खड़ा करके बहुत से लोगों की उस लाइन में खड़े होने से मौत हुई, उन चीज़ों को बहुत ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वोट देते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक विधायक कहे कि यहाँ की दाढ़ी नोच कर यहाँ लगा दूंगा, चोटिया बनवा दूंगा। वोट देते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिसे हम वोट देकर ताकतवर बना रहे हैं वो जनता पे जुल्म कर रहा है। कोरोना काल में जिस तरीके से गंगा किनारे लाशें तैर रही थी, कुत्ते नोच रहे थे, ऑक्सीजन की कमियों की वजह से, जिस तरीके से हमारे बीच के बहुत से साथी आज इस दुनिया में नहीं हैं। वोट देते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहीं वोट देकर आप उन्हें ताकतवर बना दें और वो कुर्सी पर बैठ के
पाप करते रहें, तो ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा, अगर वो पाप कर रहे हैं तो उस पाप की भागीदारी आपकी भी है और हमारी भी है, क्योंकि वोट देकर उन्हें ताकतवर हमने बनाया है। वोट देते वक्त ये ध्यान रखिए कि कौन शिक्षा पे काम करेगा, कौन विकास पे काम करेगा, कौन रोजगार पे काम करेगा, कौन चिकित्सा पे काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। कौन हमें लड़ाने और बांटने की बात करता है, उसे वोट मत दीजिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में बहुत सारे रंग हैं। एक गुलदस्ते की तरीके से ये हिंदुस्तान है। जिस तरीके से गुलदस्ते में बहुत सारे कलर के फूल होते हैं, उस तरीके से ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जातियां के लोग रहते हैं, तो हमें इन सबको एक साथ लेके चलना है। जो साथ लेके चलने की बात करे, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इसकी बात करता है, आप वोट उसकी करिए, उसको करिए। जो विकास की बात करता है, आप उसकी वोट करिए। जो सुरक्षा की बात करता है, आप उसको वोट करिए। जो अच्छा बेहतरीन इलाज चिकित्सा की बात करता है, आप उसकी बात करिए। जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने की बात करता है, आप उसको वोट करिए। जो आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, आप उसकी बात करिए, आप उसको वोट दीजिए। बस साथियों, यही सोचकर आप लोग वोट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए और वोट कीजिए। वोट आपका अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।